न्यूमेरिकल एनालिसिस। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पिछले 3 लेक्चर में हम लोग यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर मेथड और टेलर सीरीज मेथड के बारे में पढ़े, जिसके माध्यम से हम लोग दिया गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किए। आज एक ऐसा मेथड जो बहुत पावरफुल मेथड है, जिसका नाम है आरके मेथड, इसका फुल नाम है रंगे-कुट्टा मेथड। 2 मैथमेटिशियन मिलकर बनाया गया है और यह जो है इतना पावरफुल है कि अलग अलग पार्ट में और सबसे जनरल पार्ट में 4th ऑर्डर तक के ले गया गया है और इसको सोल्व किया गया है। और बहुत एग्जैक्ट वैल्यू का सबसे नियर वैल्यू जो होता है वो आरके मेथड के माध्यम से निकाला जाता है। और इस तरह से हम लोग दिया गया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आरके मेथड से सोल्व करेंगे। अब आज पढ़ेंगे कि आरके मेथड का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और 4th ऑर्डर क्या कहता है। देखिए लेक्चर 44। फर्स्ट ऑर्डर जो कहता है, इसका मीनिंग है कि फर्स्ट ऑर्डर आरके मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर आरके मेथड जो है फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स मेथड है ना, यूलर्स मेथड के साथ कंपेयर कर दिया गया। किसके साथ? टेलर सीरीज मेथड का फर्स्ट ऑर्डर को। तो देखा गया कि दोनों क्या सेम है, यानी दोनों सेम है, यानी कि फर्स्ट और यूलर्स मेथड को हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आरके मेथड। यूलर्स मेथड क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आरके मेथड। फिर सेकंड ऑर्डर लिया गया, तो मॉडिफाइड जो किया गया था आपका मॉडिफाइड यूलर मेथड था सिस्टम, उससे कंपेयर किए, है ना। तो मालूम चला कि सेकंड ऑर्डर जो है ना, वह क्या है? आरके मेथड, वह मॉडिफाइड यूलर मेथड से कंपेयर हो रहा है आपका। देखिए एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर आरके मेथड, जैसे वी कंसीडर द इक्वेशन, किसको लेते हैं हम लोग? dy अपॉन dx इक्वल टू fxy एंड इनिशियल कंडीशन सबके साथ रहता है कितना? ये y x में कितना y नोट हो गया। तो बाय यूलर्स मेथड वी हैव कितना आ जाएगा आपका? y1 इक्वल टू y नोट प्लस एच ऑफ कितना? f x नोट y नोट था आपका, यानी कितना हो गया? y1 इक्वल लिख सकते हैं y नोट प्लस एच, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में f नोट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इसको ऐसा कर दे कि y डैश नोट के नाम से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है? तो हम लोग अभी पढ़े कि dy अपॉन ds का वैल्यू कितना है? fxy दिया हुआ था आपका। तो इसी में y क्या हो गया? y डैश के बराबर हो गया, y डैश के बराबर हो गया। तो y डैश 0 यानी कितना? x नोट पर लेना है, कितना हुआ? f x नोट और y नोट इनिशियल पॉइंट पर आपका, मतलब इसके जगह पर हम लोग y डैश 0 लिखिए, चाहे y डैश x नोट लिखिए, इस तरह सकते हैं। तब देखिए क्या होता है, कंपेयर करते हैं। अब इसके बाद क्या लेंगे? टेलर सीरीज मेथड लेंगे लोग। अगेन एक्सपेंड कर रहे हैं किसको? टेलर सीरीज मेथड को। एक्सपेंड बाय टेलर सीरीज कितना था? y बराबर y अगर x नोट प्लस एच पर लेते हैं, है ना, तो बताते हैं कि y x पर लीजिए चाहे x नोट प्लस एच पर लीजिए। जैसे एक्सपेंड कीजिएगा इसको तो क्या बन जाएगा? y नोट आएगा प्लस एच के रूप में आएगा, एच के रूप में नहीं बल्कि एच के रूप में। ध्यान दीजिएगा कि x बराबर क्या होता है? x नोट प्लस एच होता है। तो ऐसे लीजिए, चाहे x माइनस एक्स नोट बराबर क्या हुआ? तो एच हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी एक्स नोट को लेफ्ट साइड लाइन क्या हो? एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल टू एच।
यह लिखे चाहे यह लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हुआ, एच वाई डैश, और भी आगे टर्म जाएगा इसका, है ना, लेकिन हम इतना ही से अगर कंपेयर कर दें, है ना, आगे क्या होगा, स्क्वायर बटे ऐसा आएगा, एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2y डबल डैश एक्स, जब कितना एक्स माइनस एस नोट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है कि 2 और 3 दोनों को कंपेयर करते हैं, तो टेलर सीरीज मेथड आपका जो है एस तक का और इसका दोनों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि अगर हम इनिशियल वैल्यू निकाल दें आर के मेथड के लिए किससे, टेलर सीरीज के माध्यम से, तो वह क्या बन जाएगा, ईलर्स मेथड के बराबर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं ये आर के मेथड जो है एक तरह से क्या है, ईलर्स मेथड है। तो कंपेयरिंग कितना 2 and 3 we get Euler's method एग्री कर रहा किसका, विथ टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू टर्म कहां तक, एस तक का, इसका नहीं बल्कि एस तक का एग्री कर रहा आपका, अप टू टर्म कितना एच। यानी कि इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ईलर्स मेथड जो है इज द आर के शब्द लिख रहे हैं, रहेंगे कुटा है ना, आर के मेथड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है ना, किधर हो गया, मैंने आर के मेथड में है, इतना पावरफुल है कि सभी मेथड को आपने अंदर में लिया, यानी कि फर्स्ट का ले लिया, ईलर्स मेथड क्या, आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर क्या होता है, तो सेकंड ऑर्डर में भी आपका इसी तरह से लेंगे और देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर को कहां तक एग्री कर रहा है टेलर सीरीज। सेकंड नंबर इज द फर्स्ट ऑर्डर, अब क्या लगे, सेकंड ऑर्डर, यानी सकते क्या थे हम लोग, द सेकंड ऑर्डर आर के मेथड, या लिखिए शॉर्ट में सेकंड ऑर्डर मेथड क्या होता है ना। सेकंड ऑर्डर निकालने की क्या प्रक्रिया होता है, आप कैसे निकालते हैं, और सेकंड ऑर्डर किसको बोलेंगे हम ना, सेकंड ऑर्डर आर के मेथड जो है, जिससे सबसे पहले क्या करते हैं, वी कंसीडर द इक्वेशन dy अपॉन dx एफ एक्स वाई एंड वाई एक्स नोट बराबर वाई नोट। सबसे पहले देखिए वी हैव वाई, वाई किससे, ईलर्स मेथड से, सबका फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। ईलर्स मेथड क्या था, वाई वन इसका क्या था, वाई नोट प्लस एच वाई डैश, एच वाई डैश था ना आपका एक, तो ऐसा कर सकते हैं कि वाई एफ नोट इक्वल लगते हैं, एफ कितना एक्स नोट और
वाई नोट, इस तरह से हम ना चाहे एफ नोट कर दें, क्या करते हैं वाई नोट प्लस एफ नोट कर दिया तो काम चल जाएगा आपका। इसका मीनिंग ये हुआ है ना, इस शॉर्ट लिखा गया आपका। वी नो दैट the modify Euler's मेथड जो होगा कितना था, y1 बराबर y नोट प्लस h/2 कितना था x नोट y नोट था प्लस x नोट प्लस h और y1 था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर x नोट प्लस h लिख दिए, s1 के जगह पर होता है x नोट प्लस h, है ना, जहाँ x1 है वहाँ लिखते हैं x नोट प्लस h। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि x1 माइनस x नोट का क्या हो जाएगा, h होता है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू जो है एक्सपेंड कर देंगे, कितना h x नोट y नोट कॉम्बिनेशन से कितना f नोट, कितना y1 बराबर y नोट प्लस h/2। इसका मान क्या हुआ, इसका वैल्यू है कितना, इसका वैल्यू f नोट के बराबर सकते हैं, f x नोट y नोट को f नोट के बराबर सकते हैं ना, शॉर्ट है क्या फॉर्म, प्लस f कितना x नोट प्लस h कॉमा, अगर y1 का वैल्यू यहाँ रहते हैं तो y1 वैल्यू कितना होगा y नोट प्लस h f नोट। अब इसको मान लेते हैं 1। अब क्या करना है, यूलर मेथड से मान यहाँ रख दिए। अब क्या करना है कि एक्सपेंड कर देंगे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और कंपेयर कर देंगे। पहले तो यूलर्स मेथड को मॉडिफाई मेथड है, ये साबित कर दिया यहाँ तक का। अब एक्सपेंड करें किससे, टेलर सीरीज मेथड से, और साबित करें कि वह जो यह जो है एग्री कर रहा है किसका, टेलर मॉडिफाई यूलर मेथड जो है एग्री कर रहा है टेलर सीरीज मेथड को सेकंड ऑर्डर तक, इसलिए नाम पड़ गया इसका सेकंड ऑर्डर आरके मेथड। यहां तक लिख लिया आप लोग। तो बाय टेलर सीरीज मेथड कितना होगा, y1 बराबर कितना होगा y x नोट प्लस h लिखते हैं। y1 मतलब क्या, y1 मतलब हो गया कि y ऑफ कितना x1 पर, इस पर y1 बराबर हो गया y ऑफ x1 पॉइंट पे ना, x1 होगा तो x2 प्लस h, इसको एक्सपेंड कर देंगे टेलर सीरीज से कितना हो जाएगा, तो y नोट आएगा प्लस h y डैश नोट प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 y डबल डैश नोट प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ जाएगा आगे। इसको मान लेते हैं 2। आप क्या कीजिए कि इसको एक्सपेंड कीजिए, एंड एक्सपेंड कर दे किसको, x नोट प्लस h और y नोट प्लस h f नोट, किसके माध्यम से, टेलर सीरीज जो है 1 वेरिएबल के लिए भी है और 2 वेरिएबल के लिए भी है। तो 2 वेरिएबल से हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड इतना बाय टेलर सीरीज, सीरीज कितना हो गया
फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल के लिए बोलता है कितना हुआ, एफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस कितना एच एफ नोट बराबर कितना होगा, बोलिए पढ़े हो ठीक है। तो लिख दीजिए कितना, पहला होता है पॉइंट एक्स नोट वाई नोट होता है प्लस एच ऑफ कितना डेल एफ अपॉन डेल एक्स नोट पर लेंगे प्लस एच एफ नोट फंक्शन कितना डेल एफ अपॉन डेल वाई पर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आगे हम लोग प्लस ऑर्डर ऑफ कितना होगा और में एच स्टार के रूप में आएगा आपका है ना, आगे सेकंड ऑर्डर आ गया। तो आगे लेना नहीं हमको 9 तक में आ जाएगा वैल्यू आपका। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको एफ नोट लिख सकते हो शॉर्ट में प्लस एच, इसके भी क्या होगा डेल एफ अपॉन डेल एच कितना एफ नोट होगा, एक्सपेक्ट में प्लस एच एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। और अगर ये हम तक है ना, आगे देखते हैं। ऐसे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना एफ नोट प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एच एफ नोट, एफ नोट को हम लोग वाई डैश भी बोल सकते हैं। अगर ये चाहे कॉमन ले लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत समझने वाला चीज है कि एफ नोट किसका ले दिया, अगर ये चाहे कॉमन लेते हैं कितना हुआ डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पर कोई पॉइंट पर लीजिए एक्स पर लिया गया प्लस एस बाहर कर दिए डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पर एक्स नोट पर, और इसको एफ नोट को लिख सकते कितना वाई डैश किस पर 0 पर, चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स भी सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी, इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोग कि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहे डी एफ अपॉन डी एक्स, एफ दिया हुआ है तो डी एफ अपॉन डी एक्स, या एफ नोट भी कोई दिक्कत नहीं आपका है, डी एफ अपॉन डी एक्स क्या था डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, वहां वाई था इसलिए वाई लिया गया था, ये एफ है तो क्या लिया गया जहां जहां वाई क्या कर दिए एफ कर दिए डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी का मान कितना था एफ ऑफ एक्स वाई था, एफ एक्स वाई था वैल्यू इसका, तो नोट पर कितना हुआ एफ नोट हो क्या होगा एफ नोट, ऐसे लिखेंगे चाहे एफ एक्स नोट वाई नोट लिखिए, इसे यहां लिखे थे हम लोग। इसके माध्यम से डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, कितना हो गया वैल्यू जो है आपका आ गया कितना एफ नोट प्लस एच, ये पूरा का वैल्यू क्या हुआ डी एफ अपॉन डी एक्स किस पर एक्स नोट पर, क्योंकि इतना का मान किसके बराबर आ गया डी एफ अपॉन डी एस के बराबर आ गया इसके मान। अब करना कुछ नहीं है, अब 1 में पुट कर दीजिए है ना, और कंपेयर कर दिए 2 से, देखिए सेम टू सेम आ जाएगा। अगर सेम टू सेम आ गया समझेंगे क्या किया सेकंड ऑर्डर एग्री कर रहा आपका, ये लिख लीजिएगा। तो फ्रॉम किससे 1 से कितना आ गया y1 बराबर आ गया आपका y नोट प्लस h बाई 2 था आपका, और f नोट था क्या था f नोट था, और फिर क्या था आपका प्लस f और कितना इसका मान मालूम है
इसका मान कितना है, इसका मान ये निकाले हम लोग, इतना स्क्वायर के ऊपर लिखे ना, इसका मान ये आपका कितना, एफ नोट प्लस एच डी एफ अपॉन डी एक्स एक्स नोट, क्लियर हम लोग, इतनी वैल्यू होगा आपका। अब चलिए वाई नोट प्लस कितना हुआ, 2f, क्या हो गया 2f। यहां ध्यान दीजिएगा कि वाई नोट हो गया प्लस 2f, तो 2 के कितना बचेगा, h एफ नोट, एफ नोट लिखिए, चाहे आप एफ नोट के जगह पर और भी टर्म बता रहे हैं वो लिख सकते हैं h, इसका मतलब क्या हुआ डी एफ अपॉन डी एस लिखिए, चाहे वाई डैश नोट लिखिए, कितना एच स्क्वायर, एच से गुना हुआ स्क्वायर बटे कितना 2 आ गया। तो अब एफ को किया गया तो एफ नोट का कितना वाई डैश होगा, है ना, इसका कितना वाई डबल डैश, क्या हो जाएगा वाई डैश, मानी एफ को डेरिवेटिव किया गया है। और एफ क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स टू था, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन था, एफ एक्स वाई था, इसीलिए उसका डेरिवेटिव करना तो क्या हुआ वाई डबल डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई डबल डैश, तो जीरो कर दिया यहाँ पर। अब इसको क्या कहते हैं, वाई नोट प्लस एफ नोट को क्या लिखते हैं वाई डैश जीरो, ये तो रहेगा आपका, एच पर रहेगा प्लस एच वाई डैश जीरो होगा प्लस एच स्क्वायर बटे कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया फैक्टोरियल 2 प्लस इतना तक गया हम लोग, यही तक गया है। आगे टर्म आगे होगा, आगे क्या होगा ऑर्डर ऑफ एच क्यू तक जाएगा, उधर आगे ना एच से गुना करके ऑर्डर ऑफ एच क्यू हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ स्टार था, अब क्या हुआ एच से गुना हुआ तो ऑर्डर ऑफ एच क्यू आएगा। आगे की जरूरत आपको नहीं है, हमको सेकंड ऑर्डर तक कंपेयर करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मान रहे कितना 3, फिर रिपीट कर रहे हैं, y1 का मान आ गया y नोट प्लस एच वाई डैश नोट एफ नोट बराबर प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, तो कितना हुआ ए वाई डबल डैश नोट प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ y1 का मान है वही मान है y1 का मान है, यहाँ भी y1, यहाँ भी क्या है y1, यह कितना y नोट, ये भी क्या है y नोट एच वाई डैश जीरो, एच वाई डैश जीरो, एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, यहाँ क्या है 2 है तो 2 को सकते हैं फैक्टोरियल 2 हम लोग, वाई डबल डैश जीरो तो वाई डबल डैश जीरो है ना, प्लस आगे बढ़ेगा ऑर्डर ऑफ एच क्यू आगे होगा। इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे 3 ऑर्डर तक जो टेलर सीरीज मेथड है वही आपको आ गया, इलस मॉडिफाई मेथड सेम टू सेम आ गया। इसीलिए कंपेयरिंग 2 and 3 वी गेट आर के मेथड किसका सेकंड ऑर्डर का। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, फिर रिपीट कर आपको, लोग कंफ्यूजन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था एफ एक्स वाई था, अगर इसी को वाई डैश बोलेंगे एक्स नोट पर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ नोट या एफ एक्स नोट वाई नोट बराबर एफ नोट, यही लिखा गया। अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा वाई डबल डैश, इसलिए क्या किया इसका एक पर डेरिवेटिव है क्या होगा वाई डबल डैश हो गया। अब कहीं कोई डाउट में रहा आप लोग को है ना, केवल लिख देते हैं कि हम लोग कंपेयर करेंगे 3 and 4 को, तो प्राप्त हो गया मेरा कंपेयरिंग विथ 3 and 4 नहीं 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3 we get the modified Euler's मेथड एग्री कर रहा कितना विथ टेलर
सीरीज solution up to the term in h स्क्वायर तक है। तो इसका क्या है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर तक है। तो उनका बोलेंगे कि हैंस द modified Euler's method is the RK method of second order। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी प्रूफ हो गया कि जो मॉडिफाइड यूलर मेथड था वो क्या है, आरके मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर है। क्लियर है अब तक? अब इसको जो है अलग पार्टिकुलर हम बताए थे कि टेलर सीरीज मेथड जो है हम लोग यूज करते हैं क्या करने में, हमको यूज करते हैं आरके मेथड को सोल्व करने के लिए, इनिशियल पॉइंट निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे इसका एक देख लीजिए विवरण। आरके मेथड बोलेगा आपको सेकंड ऑर्डर का, तो कैसे निकालिएगा। ऐसे जनरल मेथड होता है फोर्थ ऑर्डर का, लेकिन सेकंड निकालने के लिए बोलते हैं तो कैसे निकालिएगा डायरेक्ट आप। द सेकंड ऑर्डर आरके मेथड होता है कितना, y1 बराबर वाई एक्स नोट प्लस एच, वाई एक्स नोट प्लस एच बराबर कितना होगा, वाई नोट प्लस डेल वाई नोट। ये होता क्या है ना, वाई डेल वाई नोट प्लस, ये हम लोग के भी लिख सकते हैं, वेयर चाहे ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे न लिख करके लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, K1 प्लस K2 बाई टू, तो 1/2 K1 प्लस K2, वेयर K1 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो आपको जितना बता कि इनिशियल वैल्यू जो है हम लोग टेलर सीरीज मेथड के माध्यम से निकालेंगे। कितना एच ऑफ एफ एक्स नोट वाई नोट हो गया, K2 का मान एच ऑफ कितना एफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस K1, इस तरह से मान निकालेंगे और उसका फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया आपका इजी रूप से। हम लोग अब चलते हैं तीसरा नंबर में कि द थर्ड ऑर्डर ऑफ आरके मेथड आरके मतलब वही हुआ तो मैथमेटिशियन है, रंगे एंड कुटा मेथड होता है। तो दिस मेथड इस सेकंड ऑर्डर क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर पे जाएगा। तो दिस मेथड एग्री विथ, सिमिलरली कर रहे हैं टेलर सीरीज सॉल्यूशन, टेलर सीरीज सॉल्यूशन अप टू द टर्म, इसमें क्या था एच स्क्वायर था उसके पहले में, अब क्या हुआ एच क्यू तक वेट करेगा आपका 10। इसका क्या फॉर्मूला क्या हो गया आपका, y1 बराबर वाई नोट प्लस 1/6 K1 प्लस 4K2 प्लस K3। अब K1 K2 जो है ना, जो भी एलिमेंट्री पॉइंट आपका है वह निकाले कहां से हम लोग, टेलर सीरीज सॉल्यूशन से।
वेयर K1 का मान हो गया आपका एच एफ एक्स नोट वाई नोट और K2 का मान हो गया एच ऑफ इतना बराबर के भी मान सकते हैं, इतना बराबर के मान तो वाई नोट प्लस के हो जाएगा आपका, और के का मान इतना हो जाएगा आपका ना, K2 का मान कितना हो गया एच एफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नोट प्लस के वन बाई टू K3 का मान कितना हो जाएगा एच ऑफ कितना एफ ऑफ कितना एक्स नोट प्लस एच अभी वाई नोट प्लस आ जाएगा 2K2 माइनस K1 2K2 माइनस K1। इस तरह से K1 K2 K3 का मान निकाल देंगे। कहाँ से निकालेंगे हम लोग? यूलर्स डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसमें मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन गया, थर्ड ऑर्डर सॉल्यूशन बन जाएगा इसका आर के मेथड है ना। अब चलिए लास्ट फोर्थ ऑर्डर आपका, लास्ट फोर्थ ऑर्डर देखिए। फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। तो फोर्थ ऑर्डर जो आर के मेथड हो गया, कहता है कि ये जो एग्री करेगा कितना तक, फोर्थ तक है ना। तो दिस मेथड एग्री कितने करेगा, अप टू यहाँ एच क्यू था क्या हुआ, एच फोर्थ हो जाएगा। और दिस मेथड को हम लोग जनरली आर के मेथड के नाम से इसी को जानते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड आर के मेथड। The fourth order of RK method is also called RK method. तो we have, हम लोग पहले बात होना चाहिए K1 का वैल्यू कितना, एच ऑफ कितना एक्स नोट वाई नोट नीचे पर, K2 का वैल्यू एच कितना एफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू और वाई नोट प्लस K1 बाई टू, K3 का वैल्यू एच एक्स नोट प्लस एच बाई टू और वाई नोट प्लस K2 बाई टू। अब निकालेंगे हम लोग K4 का वैल्यू एच एफ कितना एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस K3 वाई नोट प्लस K3 है यहाँ पर। वाई नोट प्लस K3 K4 निकल जाएगा आपका। एंड तब एक के का मान निकालेगा सब मिला करके आपका, वो आएगा आपका 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। वैल्यू क्या हुआ इसका, सोल्यूशन क्या निकलेगा, y1 आएगा। तो y कितना, y1 मतलब क्या, y ऑफ x1 y ऑफ x1 इस तरह से, चाहे y कितना एक्स नोट प्लस एच ऐसे भी सकते ना। वैल्यू क्या हुआ इसका, वाई नोट प्लस के, वाई नोट प्लस के, y1 लिखिए चाहे y एक्स नोट प्लस एच लिखिए, जो लिखना लिखिए ना, इतना और इतना हो गया।
यह आपका था किसके लिए, फोर्थ ऑर्डर ऑफ आरके मेथड। तो जिस तरह से फोर्थ ऑर्डर ऑफ आरके मेथड को कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके माध्यम से, है ना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको न्यूमेरिकल। लेकिन हम कोशिश करें कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके, है ना, रखिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जो हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा, है ना। आरके मेथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत पावरफुल मेथड है आरके मेथड। देखिए कल हम आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बताएंगे।